चलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कायिक जनन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बोला जाता है हिंदी में कायिक जनन। क्लास 10 का है। यह 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछता है। कायिक जनन के पहले हम लोग देखेंगे जनन के बारे में। जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने ही जैसे संतान का जन्म देता है तो जनन कहलाता है। जब कोई जीव अपने ही जैसे संतान का जन्म देता है तो जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में जो होता है एक मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। मेल और फीमेल अर्थात स्पर्म और ओवम की आवश्यकता पड़ती है। स्पर्म और ओवम की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में एक मेल कराना और फीमेल कराना अति आवश्यक है, तभी वह जनन की क्रिया कर सकता है। इसमें से एक भी नहीं रहेगा तो वह जनन नहीं कर सकता है। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जब कोई लैंगिक या फिजिकल रिलेशन के माध्यम से जब कोई अपने ही जैसे संतान का जन्म देता है। दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में किसी मेल या फीमेल की जरूरत नहीं होती है, यह स्वतः अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर देता है। अलैंगिक मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, न तो मेल की आवश्यकता पड़ेगी न तो फीमेल की। मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अर्थात ओवम और स्पर्म की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे एक टॉपिक बार बार पूछता है कायिक जनन। अलैंगिक जनन में एक बार टॉपिक पूछता है, एक टॉपिक बार बार पूछता रहता है कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन को व्याख्या कीजिए, या कभी कभी पूछ देता है कायिक जनन पर टिप्पणी लिखिए। हम लोग पहले देख लें कायिक जनन। कायिक माने होता है कायक, काय माने होता है शरीर। शरीर ऐसे जनन जिसमें बिना बीज का ही अपने ही जैसे संतान का निर्माण कर देना। ऐसे जनन जो बिना बीज के ही अपने ही जैसे संतान का जन्म दे देना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन जो होता है इसमें बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें पत्ती से या फल पत्ती तना या जड़ के माध्यम से अपने ही जैसे संतान का निर्माण कर देता है। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें तना, पत्ती और जड़ के माध्यम से अपने ही जैसे संतान का निर्माण कर देता है अर्थात जन्म दे देता है। कायिक जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पूछता है काइंड इसके, तो कायिक जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है कृत्रिम और एक होता है नेचुरल। एक होता है कृत्रिम और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोग देखेंगे, नेचुरल में जो होता है तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, ये नए पौधे का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तना में तना द्वारा जो निर्माण करता है वो पौधे का नाम है आलू और अदरक। पत्ती द्वारा जो नए पौधे का निर्माण करता है उसका नाम है ब्रायोफिलम। जड़ द्वारा जो नए पौधे का निर्माण करता है उसे बोला जाता है शकरकंद। जड़ द्वारा जो नए पौधे का निर्माण करता है उसे बोला जाता है शकरकंद। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम। कृत्रिम में कौन कौन आ जाता है? कलम के द्वारा, दाब विधि द्वारा, रोपण विधि द्वारा।
कलम मतलब अर्थात किसी भी पौधे को काट के उसे कलम करके उसे जमीन के अंदर धसा देते हैं जहाँ पर नमी रहेगा। उसका एग्जाम्पल है गुलाब और गन्ना, गुलाब और गन्ना। दूसरा है दाब विधि। दाब विधि में होता है चमेली और नींबू, चमेली और नींबू। इसमें क्या होता है, कोई पौधा रहता है, ये मान लो ये कोई पौधा है, इससे कोई एक पौधा टहनी जो होता है तना को ऐसे जमीन से टच कराकर लेकर जाएंगे और इस पर हल्का सा मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डाल देने के बाद इसमें से छोटे छोटे जब जड़ निकल जाते हैं, छोटे छोटे क्या निकल जाएंगे, जड़ निकल जाएंगे, तो यहाँ से इसको ले जाकर दूसरे स्थान पर लगा देते हैं। इस विधि को बोला जाता है दाब विधि, इस विधि को दाब विधि। दूसरा है रोपण विधि। रोपण विधि में क्या करेंगे, एक पौधे का जो होता है, यह कोई पौधा है, इसको बीच से काट कर इसको दूसरे पौधे ले जाकर यहाँ पर सेट कर दिया जाता है और फिर इसे बैंडिंग कर दिया जाता है, फिर यह धर लेता है, वैसे ही निर्माण हो जाता है। यह हमारा मुख्य रूप से यह है कायिक जनन। कायिक जनन एक बार मैं और रिवीजन कर दे रहा हूँ। जनन किसे कहते हैं, जब कोई जीव अपने जैसे संतान का जन्म दे देता है तो कायिक जनन कहलाता है। जब कोई जीव अपने जैसे संतान का जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है और लैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक टॉपिक पूछता है कायिक जनन। कायिक जनन के बारे में देखना है। कायिक जनन में होता है एक नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में आ जाता है तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा। आर्टिफिशियल में आ जाता है कलम विधि द्वारा, दाब विधि द्वारा और रोपण विधि द्वारा। अगला टॉपिक अगले एपिसोड में है।